हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, शाम को आज नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 2000 में पहली शपथ ली थी और अब 2020 में भी 7वीं बार शपथ लेंगे। बिहार में नीतीश सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम आ चुके हैं। हम आपके सामने बारी बारी से वो नाम रखते हैं जो आज शाम को शपथ लेंगे। नीतीश सरकार में संभावित मंत्री तारकिशोर प्रसाद बीजेपी कोटे से, रेणु देवी बीजेपी कोटे से, इसके अलावा विजय चौधरी जेडीयू कोटे से होंगे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों डिप्टी सीएम होंगे। विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से, अशोक चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। और मेवालाल चौधरी ये भी जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे। इसके अलावा शीला कुमारी जेडीयू कोटे से ये भी मंत्री बनाई जाएंगी, जबकि संतोष सुमन और मुकेश सहनी ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार के संभावित चेहरे आज शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिपरिषद की भी शपथ होगी, उसमें ये चेहरे शपथ ले सकते हैं। नई सरकार में सुशील मोदी का पत्ता कट चुका है और नीतीश को नया जोड़ीदार मिला है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस पर एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की। सुनिए उनका क्या कहना है। 4 बार के आप विधायक रहे और तारकिशोर बाबू अब डिप्टी सीएम। नहीं, ठीक है, दल उस स्वरूप में दायित्व अगर दे रहा है तो उसका बेहतर निर्वहन करें। पर यहाँ से आगे कहाँ तारकिशोर बाबू? नहीं, देखिए, अब अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी भूमिका बनेगी तो उस भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। ऐसी तो सूचना आई है कि आज जाना है, होना गया है जी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानती है? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के लिए और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए। अभी फोन नहीं आया है। तो देखिए, फोन आ चुका है, शाम को शपथ लेनी है, लेकिन खुलकर अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में आज जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी का भी नाम है। संतोष सुमन ने से बातचीत की हमारी संवाददाता निधि श्री। मंत्रिमंडल में आज जिन नए चेहरों को जगह मिलने वाली है उनमें से एक हैं संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं और एमएलसी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं आपसे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा मंत्री पद मिलेगा तो क्या कहेंगे? देखिए, तो मेरा विषय नहीं है। मैं कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो निभा लेंगे, ये कहना? जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी होती है और चुनौती उसमें होता है। और चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सीखे हैं। हम लोग पार्टी चला रहे हैं तो भी एक चुनौती है, जिस समाज से हम आते हैं वो भी एक चुनौती है, उससे आगे बढ़ना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी का, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे चुनौती दिया है। मुझे आगे बढ़ना है, उसमें 100% देना है। क्या आपने अपनी जाति का जिक्र किया, क्या कुछ करना चाहेंगे आप पिछड़े तबके के लोगों के लिए और कैसे जो आपको जिम्मेदारी मिलेंगी उसको कैसे निभाएंगे? देखिए, जाति का मैं एक पर्टिकुलर जाति का जिक्र नहीं किया। मैं गरीब, हमारी जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की बात करती है, और ऐसे गरीब जो आज तक विकास से कोसों दूर हैं, समाज में बहुत पीछे, जिनका तबका जो समाज के सबसे पीछे तबका है और विकास उनके पास पहुंची नहीं, मैं ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करूं। हमारी पार्टी उनकी आवाज बन के उभरी है, उनके लिए एडवोकेसी करती है, उनकी वकालत करती है। और जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, और ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लाना है, विकास की रोशनी उनके पास पहुंचाना है। मुख्य एजेंडा हम लोग यही है, हम लोग की प्राथमिकता है। और उसके लिए जो भी विभाग मिलेगा, सभी विभाग में काम करने का मौका होता है। और आपके अंदर क्षमता है और आप चुनौतियों का सामना करने का, तो आप सारी जगह अच्छा करेंगे और अपने लोगों को जो जिस मकसद से आप बन रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आपने ये उम्मीद की थी क्या कि आप मंत्री बनेंगे? देखिए, उम्मीद तो इंसान बहुत चीज पाल लेता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास किया गया, उस विश्वास के लिए धन्यवाद जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हालांकि उप मुख्यमंत्री को लेकर के अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल किए गए हैं। इन सबके साथ मंत्रिमंडल में काम करना, सदन में काम करना, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये कि घटक दल आप भी हैं। जी जी, मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है हमें और उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं।
और उनकी क्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा और कोई मामला नहीं है मंत्री का चाहे डिप्टी सीएम का कोई मामला नहीं है। सब समय आने पर आपको सूचना मिल जाएगी और बहुत सही तरीके से पूरे 5 साल बिहार के विकास में हम बिहार आगे बढ़ेगा, उनके साथ आगे बढ़ेगा। हम सब उनके सहयोगी और उनके साथ मिलने के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, अपने पिताजी को धन्यवाद देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के सभी घटक दल, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे सम्मानित साथी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मतलब कैप्टन उप कैप्टन के साथ जो तमाम सोल्जर्स है, सिपाही हैं, वो सभी जो है वो तैयार हैं, उनमें से एक आप भी हैं। जी निश्चित, मैं भी एक सिंपल कार्यकर्ता हूं और मैं भी संघर्ष के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, विकास के बिहार के विकास की भागीदारी बनने के लिए मैं भी तैयार हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संतोष मांझी है इस वक्त, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका काम बेसिकली जितने दबे कुचले समाज में है उन सबको आगे लाना है, सबके लिए काम करना है, पार्टी की आवाज बननी है, और सबसे बड़ी बात एनडीए में चूंकि ये भी घटक दल है और इसलिए सबको साथ मिलकर काम करना है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। तो देखिए, इसी को परिवारवाद कहते हैं। संतोष सुमन ने अब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जीतन राम मांझी को धन्यवाद नहीं दिया, अपने पिता को धन्यवाद दिया है। तो जाहिर तौर पर वंशवाद की वजह से वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल राजभवन पहुंचे। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए संजय जायसवाल इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए। सीधे प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, क्या वजह है, क्यों पहुंचे हैं संजय जायसवाल राजभवन? विकास, इस बार नीतीश कैबिनेट की अजब गजब कहानी है। आप देखें, पिछले जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं, मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, सब नीतीश कुमार के ही पास से जाता था, सबको फोन जाता था, वारंट के लिए राजभवन जाता था। यानी सुशील मोदी जब तक थे तब तक एक साथ सब कुछ चलता रहा। लेकिन ये पहला मौका है जिसमें बीजेपी अलग से नाम भेज रही है और उसे लेकर के संजय जायसवाल जा रहे हैं। हमने बताया था कि 5 और नाम आने हैं। आज 14 मंत्रियों को शपथ लेना है, तो वो 5 नाम लेकर के, उसकी सूची लेकर के संजय जायसवाल ये राजभवन में पहुंचे हैं। आप समझ लीजिए क्या स्थिति हो गई है। मतलब सीधे खुल करके बोलने से लोग हिचक रहे हैं और साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ किस तरह से हो रहा है ये शुरुआत है। तो जो आरजेडी आरोप लगा रही है कि इस बार सुशील मोदी नीतीश कुमार कठपुतली मुख्यमंत्री होंगे, वो अब से शुरुआत हो चुकी है। नहीं, ये तो कहना गलत होगा कि कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। अगर ऐसा रहता तो फिर वो उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सामंजस्य था, जो दोनों की जोड़ी थी, उनके एक के कटने से क्या होता है, उसका फल, उसका प्रभाव, आप उसकी झलक इन सब चीजों में देख सकते हैं कि कैसे सुशील मोदी थे तो दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी, समय समय पर आना जाना लगा रहता था, एक दूसरे से सलाह मशविरा करते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि बीजेपी अलग चल रही है, बीजेपी के हर कुछ फैसले जो है वो अलग से हो रहे हैं। कहीं से कोई नीतीश कुमार को किसी तरह से एक कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं हो रही है और ये साफ दिख रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो स्थिति पहले थी सुशील मोदी के साथ रहते हुए और अब उसका फर्क साफ साफ नजर आ रहा है, जमीन पर दिख रहा है। तो फर्क ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपनी बढ़ी हुई ताकत को अब जमीन पर जोर आजमाइश कर रही है, उस ताकत को दिखा रही है, उसका मुजाहिरा कर रही है। बिल्कुल, ये तो साफ ही हो रहा है ना। आप देखें कि जब से चिराग पासवान मुखर हुए, उनको आज तक किसी बड़े नेता ने झिड़की तक नहीं दी। कभी एक बार नहीं कहा कि आप जिन्हें मैं मुख्यमंत्री मानता हूं, आप उनके बारे में बोलना बंद करें, नहीं तो आप। जी प्रकाश, मैं आपको बीच में रोकूंगा। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और हमने यह भी देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी डीडीसी का चुनाव लड़ रही है, वहीं पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, ये जो गुपकर डिक्लेरेशन का एक अलायंस है, वह भी चुनाव लड़ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो 10 पार्टी गुपकर अलायंस में हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना। बंधुगण, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर
जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें एक लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ता हूं, टू डिफीट दोज हु हैव बीन फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग द लॉज इन यूनियन टेरिटरी। कि ये जो गुपकर अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं, उन शक्तियों को हराना है। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। कौन बनाता है ये कानून? हिंदुस्तान की जनता की प्रतिनिधि इन कानूनों को हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर जो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, पार्लियामेंट में बैठ करके विचार विमर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है। फिर आप कह रहे हैं कि हम फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यह बहुत ही धिक्कार का विषय है। बंधुगण, मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप आज गुपकर अलायंस में हैं। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। एक चीन के साथ मिलना चाहता है, एक तिरंगा नहीं उठाना चाहता है। और चिदम्बरम जी उसी समय सिंक्रोनाइज करके, ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान एनसी और पीडीपी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदम्बरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है और हम अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं, हम वापस लाएंगे। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स माय फ्रेंड। जिस दिन अनुच्छेद 370 पे डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था, कांग्रेस पार्टी, आप याद करिए वो दृश्य, सोनिया गांधी जी इशारा करती हैं और तुरंत अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और अमित शाह पर हमलावर होकर कहते हैं कि आप अनुच्छेद 370 पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन कर सकते हैं? ये तो बायलैटरल मसला है, बिना पाकिस्तान की अनुमति के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये डिस्कशन कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, यू फाइंड दैट राइट फ्रॉम द डे वन टिल टुडे एवरीथिंग स्टैंड्स कनेक्टेड। ये सब जुड़े हुए हैं। उस समय अनुच्छेद 370 पे डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपने आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है। और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? आप इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? आप इन वाक्यों के साथ खड़े हैं या इन वाक्यों के विरोध में खड़े हैं? मैं तो बिल्कुल सच कहता हूं आज, और बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज करना चाहती है। इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने उनका स्टेलार परफॉर्मेंस, विराट परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा। बिहार में अभी हुआ है, कितना कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है वहां पर। बिहार की जनता ने
बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है चुप कर, देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुपकर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं। बंधुगण, ये जो पार्टनरशिप है, एनसी, पीडीपी, राहुल जी, सोनिया जी, एमओयू, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान राहुल जी के नाम से पहला वाक्य ड्रोसियर में देता है कि क्या है ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप के पीछे क्या राज है, इसके विषय में कौन जवाब देगा? राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। और आज हम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सच्चाई कहती है, आज आपके साथी सच्चाई कह रहे हैं। आपको आपके साथी शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट, NPPP हैं, नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और अब तो आपके साथी कह रहे हैं आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है, आप पिकनिक करते रहते हैं। और वैसे में ये चले हैं गुपकर अलायंस बनाने के लिए। उनका भी क्या हश्र होगा वह भी आप देखना। साइकिल भी नहीं रही, लालटेन भी समाप्त हो गया है, ये गुप्तचरों का भी वही होगा। एंड एट द एंड आई वुड से दिस अलायंस इज एन अनहोली अलायंस, नॉट ओनली इन द कॉम्बिनेशन, अनहोली फॉर द कंट्री। ये देश के लिए सही अलायंस नहीं है।